Assalamu alaikum students, hope you all fine. Today our lecture number 15. Today we will start our new topic, school days. Our lesson number 1 is the schoolmaster. Let's start it. Thomas home. Thomas Gradgrind saw his pupil as little empty jugs to be filled full of facts. थॉमस जोसेफ ग्रैडग्राइंड जो है ये स्कूल मास्टर का नेम है। ये अपने शागिर्दों को एक एम्प्टी जग की तरह देखता है, जिसे वो देखता है कि वो किससे फिल्ड हों, फैक्ट्स से। फैक्ट्स रियलिटी होती है। ही वॉज़ लाइक अ कैनन लोडेड विद फैक्ट्स। वो कैनन की तरह है जो फैक्ट्स से क्या होता है, लोड हुआ हुआ है। एंड ही वॉज रेडी टू ब्लो हिज पीपल, जो हर वक्त रेडी रहता है अपने पीपल्स पे ब्लो करने के लिए, ब्लो आउट ऑफ द रीजन ऑफ चाइल्डहुड। उनको वो चाइल्डहुड से निकालना चाहता है इनटू द रीजन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की तरफ लाना चाहता है। इमेजिनेशन वाज टू बी ब्लोन अवे, इमेजिनेशन उसके करीब बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गर्ल नंबर 20 कॉल्ड मिस्टर ग्रैडग्राइंड पॉइंटिंग हिज फिंगर एट अ न्यू पीपल। मिस्टर ग्रैडग्राइंड ने एक पॉइंट आउट किया एक गर्ल की तरफ, जिसे उन्होंने किस नंबर से बुलाया, किस नाम से बुलाया, गर्ल नंबर 20। ये एक फैक्ट है। हु आर यू गर्ल? प्लीज़ सर, सीसी ज्यूब सर। आंसर्ड गर्ल नंबर 20 ब्लशिंग। उसने शर्माते हुए आंसर किया है कि क्या नेम है उसका, सीसी। सीसी इज़ नॉट अ नेम। गर्ल नंबर 20, सीसी कोई नेम नहीं है। कॉल योर सेल्फ सिसीलिया। अपना नेम क्या, तुम्हारा नाम क्या, अपने आप को कहो सिसीलिया। सेड मिस्टर ग्रैडग्राइंड स्टर्नली। माई फादर कॉल्स मी सीसी सर, विस्पर्ड सीसी। सीसी ने कहा कि मेरे फादर उसे सीसी कहते हैं। देन टेल हिम ही शुड नॉट। एंड वट इज़ योर फादर? आस्ता स्कूल मास्टर। उन्होंने पूछा कि मेरे फादर क्या करते हैं। प्लीज़ सर, अ हॉर्स ब्रेकर। सीसी आंसर्ड शाइली। उसने क्या कहा है, हॉर्स ब्रेकर है। सो ही ब्रेक्स इन हॉर्सेज डज ही, वेरी वेल, टेल मी योर डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स सिसीलिया। अब यहाँ पे वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो उससे पूछना चाह रहे हैं कि अपनी जो हॉर्स है उसकी डेफिनेशन बताएं। यहाँ पे वो फैक्ट्स पूछ रहे हैं। Then tell him he should not. And what is your father? Asked the schoolmaster. Please sir, horsebreaker. Sissy answered shyly. So he breaks in horses, does he? Very well. Tell me your definition of horse, Cecilia. Ordered Mr. Gradgrind. उन्होंने उससे डेफिनेशन पूछी हॉर्स की। सीसी ब्लश्ड मोर डीपली एंड वॉज अनेबल टू अटर अ साउंड। वो मतलब बहुत ब्लश्ड कर रही है, बहुत शाय है, तो वो एक भी जो वर्ड है वो अटर नहीं कर सकी, प्रोनाउंस नहीं कर सकी। गर्ल नंबर 20 हैज़ नॉट द नेसेसरी फैक्ट्स टू डिफाइन अ हॉर्स, क्राइड मिस्टर ग्रैडग्राइंड हार्शली। उन्होंने सख्ती से कहा है कि ये जो गर्ल नंबर 20 है इसके पास हॉर्स को डिफाइन करने के लिए फैक्ट्स ही नहीं है। ही पॉइंटेड टू अ पेल बॉय। अब उन्होंने एक पेल बॉय की तरफ पॉइंट आउट किया है। बिट्सर विल टर्न टू यू। मिस्टर ग्रैडग्राइंड स्क्वेयर फिंगर हैड अलाइटेड, अलाइटेड होता है उठना, ऑन बिट्सर बिकॉज ही हैपन टू बी सीटिंग इन द सेम रे ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो जो सनलाइट है उसकी रे में बैठा हुआ है। विच डार्टिंग इन फ्रॉम वन ऑफ द बेयर विंडो लिट अप सीसी, लिट अप करना जो रोशन कर रही थी सीसी को। बट वेयर सीसी वॉज सो डार्क हेयर्ड, जबकि सीसी की डार्क हेयर्ड है, डार्क आइड है। देन that she seemed to receive a deeper and more lustrous color from the sun when it shone upon her. The boy was so light-eyed, light-haired that the same rays of sun seemed to draw out from him what little color he possessed. इसमें आपको दोनों का डिफरेंस, उसकी जो दोनों की अपीयरेंस है उसमें बताया गया है। His cold eyes were pale. His short cropped hair looked a continuation of his pale and prickly face. His skin was so unwholesomely pale that he looked as though if he were cut he would bleed white. अगर वो अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कि अगर उसे कट किया जाता है तो उसके अंदर से क्या जो ब्लीडिंग है वो भी क्या होती है, किस कलर की होती है, वाइट कलर की। बिट्सर मिस्टर ग्रैडग्राइंड कंटिन्यूड योर डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स। क्वाड्रप होता है जो 4 पाँव वाला होता है। सर, बिट्सर आंसर्ड इमीडिएटली। ग्रामनीवोर्स जो ग्रास ईटर होते हैं। 40 teeth, sheds coat in spring, hoofs, hard, age known by marking in the mouth. The facts poured from the boy and more would have flowed if Mr. Gradgrind had not interrupted him. Now girl number 20, you know what a horse is? Facts. उन्होंने कहा है कि तुमने अब जान गई हो कि हॉर्स की डेफिनेशन क्या है। हॉर्स की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्स हैं। यू आर टू बी रूल्ड एट ऑल टाइम्स बाय फैक्ट्स। तुम क्या कर सकती हो, रूल्ड कर सकती हो सारी ज़िंदगी अगर तुम्हारे पास क्या है, फैक्ट्स है। यू मस्ट हैव नथिंग टू डू विद द इमेजिनेशन। तुम इमेजिनेशन के साथ क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। इन हिज लाइफ वी वांट नथिंग बट फैक्ट्स। हम अपनी इन दिस लाइफ, हमें ज़िंदगी में हम क्या चाहिए होता है, सिर्फ हम कुछ भी नहीं चाहते सिवाय फैक्ट्स के, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए। सीसी कर्टिसर्ड अगेन।
एंड वुड हैव ब्लश्ड मोर डीपली, अब वो दोबारा से कर्टिसड होता है झुकना अदब के साथ, डीपली इफ़ शी कुड हैव ब्लश्ड मोर डीपली देन शी हैड ब्लश्ड ऑल दैट टाइम। आपने रीडिंग में देख लिया है कि जो मिस्टर ग्रैडग्राइंड है वो स्कूल मास्टर हैं और वो फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, इमेजिनेशन उनके नज़दीक कुछ भी नहीं है। सो इसमें आपने दोनों का बिट्सर और सीसी का डिफरेंस भी देखा है, अपीयरेंस में दोनों में डिफर क्या है। नेक्स्ट वी डिस्कस सम वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज़ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं? हकाइक, समथिंग एक्चुअल। फैक्ट्स हकाइक मतलब जो एक्चुअल रियलिटी में जो होना होता है, इट्स अ नाउन। हर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कैनन, तोप का गोला। फायरिंग मैकेनिज्म, इट्स अ नाउन। द चर्च वॉज डिस्ट्रॉयड बाय कैनन फायर। स्टर्न, जहाज़ की पछाड़ी। हैविंग अ हार्डनेस ऑफ नेचर, नेचुरली जो वो जिनकी जो नेचर होती है वो हार्ड होती है, हार्श होती है, इस एडजेक्टिव। ही वॉज अ स्टर्न क्रिटिक ब्यूटन, एक्सट्रीमली काइंड मैन। पेल, जर्द, लाइट इन कलर, एडजेक्टिव। हर फेस वॉज पेल्ड एंड रिजिड। क्वाड्रप्ट होता है छुपाया, मवेशी। अ फोर लेग्ड एनिमल, अ फोर फुटेड, इट्स अ नाउन। ही डिस्क्राइब द क्वाड्रप्ट इन हिज लेक्चर। कर्टिसड, अदब में झुकना। bend the lines in gesture of respectful greeting, it's a verb. The woman courtesied deeply in response to her mother. Now your home task is do full reading and learn word sentences plus write sentences on your notebook. Thank you.